नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग ट्रांसफार्मर डक्ट के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर डक्ट क्या होता है। आप किसी बड़ी प्लांट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है और उस ट्रांसफार्मर का पैनल भी होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पैनल जो रहता है उसमें आपका इनकमर लगा रहता है, जो कि ब्रेकर लगा रहता है, एसी भी लगा रहता है, जिसको एयर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। तो एयर सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग होता है आपका 1000 एम्पेयर होता है, 1250 होता है, 2500 का होता है, उसके बाद 3000 होता है, 4000 होता है, उसके बाद 6300 का होता है। ठीक है, तो ये ब्रेकर का रेटिंग है। ठीक है, उसकी करंट रेटिंग है। तो आप देखेंगे ये 1250 है, आपका 1000 है, 2500 है। इस ब्रेकर में आप केबल तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 3000 है, 4000 है या 6300 का कोई ब्रेकर है, उसमें आप केबल यूज़ करेंगे तो वो आपका प्रैक्टिकली थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, और हो भी सकता है कि महंगा पड़ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग डक्ट बनाते हैं जो कि ट्रांसफार्मर और पैनल को पूरा कवर करता है, और उसके बीच में हम लोग एल्युमिनियम का जो बसबार होता है, ये आपका कॉपर का जो बसबार है, एज़ पर रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग डक्टिंग कहते हैं। यानी ट्रांसफार्मर के जो टर्मिनल्स है और जो पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, उसके टर्मिनल्स है, उसको आपस में केबल में ना जोड़ के हम लोग एक बस बार से कनेक्ट कर देते हैं, एल्युमिनियम बस बार से या कॉपर के बस बार से, और उसको एमएस का जो सीट होता है उससे हम लोग पूरी तरह से ढक देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डक्टिंग कहते हैं। अब थोड़ा सा रेटिंग के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं केबल के एल्युमिनियम केबल यूज़ करता हूँ और अगर कॉपर का मैं बस बार यूज़ करता हूँ तो क्या है कि हम लोग रेटिंग लेंगे। जैसे कि आपका 1000 एम्पेयर है, तो 1000 एम्पेयर में अगर आप केबल यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम केबल यूज़ करते हैं, तो 300 का 3 केबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस ही 1250 का है तो 300 का 4 केबल लगाना पड़ेगा। 2500 का है तो 300 का आपको 10 केबल लगाना पड़ जाएगा। 3000 एम्पियर है तो 12 केबल लगाना पड़ जाएगा। 4000 है तो 15 केबल लगाना पड़ जाएगा। तो 15 केबल को लेके जाना थोड़ा दिक्कत काम है, और कोई केबल अगर पंचर हो जाता है तो इस वजह से आपका ब्रेक डाउन आ जाएगा। ठीक है, 6300 की अगर बात करते हैं, एम्पियर की बात करते हैं, तो वहाँ पे 300 का आपको कम से कम 20 केबल देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक भी केबल पंचर होता है तो आपका पूरा प्लांट जो है बंद हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बजाय हम लोग क्या करेंगे, उसमें एल्युमिनियम को बस बार लगा देते हैं और एमएस का जो सीट बना रहता है उस सीट से उसका इंक्लोजर बना देते हैं, जिसको हम लोग एमएस डक्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर 1000 एम्पीयर का कोई ब्रेकर है तो उसमें एल्युमिनियम का बस बार क्या लगेगा, 112 का लगा देंगे। ठीक है, 1250 का है तो आपको 150/10 का लगा देंगे, 1 रन। तो यहाँ पे देखिए रन भी कम हो रहा है और साथ ही साथ नंबर ऑफ बस बार है वो आपका कम हो रहा है। ठीक है, 2500 का ब्रेकर है तो आप 150/10 का 2 लगा दीजिए। 3000 का ब्रेकर है तो 150/10 का नहीं, 150/12 का 2 लगा दीजिए। अगर 4000 का ब्रेकर है तो 150/10 का 4 लगा दीजिए। ठीक है, अगर 6300 का है तो 150/12 का 4 लगा दीजिए। तो इस प्रकार से कम रन में हम लोग केबल की कम रन में हम लोग ट्रांसफार्मर और पैनल को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सुरक्षित भी है, सस्ता भी है, साथ ही सुरक्षित भी है। केबल लाइव यूज़ करेंगे ना तो हम लोग जो डक्टिंग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसमें पैसा लग जाएगा, जबकि डक्ट बनाते हैं उसमें आपका कम खर्चा आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डक्टिंग के बारे में समझ गए होंगे कि डक्टिंग हम लोग क्यों बनाते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ट्रांसफार्मर डक्ट हम लोग किसे कहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।